Good morning, student. Hello, good morning, student. Okay, good morning. Today we'll start the problem. The first we'll solve the problem based on this formula. Density is equal to N into M upon A cube into Na. N is the number of particle in a unit cell. N is the number of particle in the unit cell. M is a molar mass. A is a volume and Na is Avogadro's number. Density of the unit cell is what? Small n is the number of particles. Capital M is a molar mass. A cube is the volume and Na is the Avogadro's number. Okay. So now here when gold see problem assumes going for solved problem 1.1. Solve problem 1.1. Gold crystallizes into the. I'll share the problem. देखो क्या दिया है प्रॉब्लम में यहाँ पे. Gold crystallizes it in the form of its structure, FCC structure. FCC means unit cell is FCC. The unit cell age length is given 408 picometer. Calculate the density of the gold and molar mass is given of gold is 197 gram per mole. So I'll write down the data what they given. क्या क्या information यहाँ पे दिया हुआ है. सबसे पहले बोला है unit cell is FCC and FCC unit cell के लिए n is equal to 4. FCC unit cell के लिए number of particle in the unit cell are 4. FCC. Then they have given the age length. Age length is given and age length is what? 408 picometer. पिकोमीटर को सेंटीमीटर में अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻12. अगर पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻12. लेकिन हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो कितना आएगा? 10⁻10 सेंटीमीटर -10. अगर आप पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻12 मीटर. बट मैंने यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आएगा? -10. और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4.08 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻10 तो कितना बनेगा? 4.08 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. ये जो 408 था, 408 को मैंने कैसे लिखा? 4.08 लिखा तो यहाँ पे पावर 10⁻² आ गया. 10⁻² एंड 10⁻⁻10 तो क्या बनेगा? 10⁻⁻. ये हमारा एज लेंथ हुआ. एज लेंथ इज व्हाट? ए. बाद में उन्होंने क्या दिया? डेंसिटी बोला. डेंसिटी डेंसिटी का यूनिट क्या रहेगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसीलिए देखो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर, इसीलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि डेंसिटी किसमें था? सेंटीमीटर क्यूब में था. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड मोलर मास इज गिवन is 197 gram per mole. Molar mass is given 197 gram per mole. देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है कि हमारे पास कौन सा यूनिट सेल है. यूनिट सेल कौन सा दिया हुआ है? एफसीसी टाइप का यूनिट सेल है. तो एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 4 होंगे. एज लेंथ किसमें दिया हुआ है? पिकोमीटर में दिया हुआ है. एज लेंथ इज गिवन इन द पिकोमीटर. पिकोमीटर में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको? सेंटीमीटर में.
मीटर में करोगे तो कितना आएगा 10⁻⁻², लेकिन हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारा डेंसिटी किसमें दिया, हमें मिलेगा ग्राम पर सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर। लेकिन मैंने खाली 408 को 4.08 लिखा, तो 4.08 लिखा तो यहाँ पे पावर कितना आएगा 10⁻², 10⁻+2 एंड 10⁻−10 करोगे तो कितना आएगा 10⁻−8 आएगा एज लेंथ। और मोलार मास ग्राम में, देखो ये भी यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, करेक्ट। तो ये हुआ हमारा डेटा। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इक्वल टू एन। एन दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 4। एम दिया, एम इज अ मोलार मास, मोलार मास दिया हुआ है, कितना मोलार मास दिया हुआ है 197। एन ए एवोगाड्रो नंबर हमें मालूम है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, एवोगाड्रोस नंबर। तो अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए, ए क्यूब। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए क्यूब का वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे, ए क्यूब का वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे। तो ए क्यूब कितना आएगा, देखो ए इक्वल टू ए, और अगेन सेव वॉल्यूम of cube will be a cube, and what is the value of the a, 4.08 to 10⁻⁻8 cube, 4.08 cube into 10⁻⁻20। देखो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज व्हाट, क्यूब का एज लेंथ a है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी a क्यूब। एज लेंथ कितना दिया हुआ है 4.08 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब आएगा, तो 4.08 क्यूब इंटू 8 10⁻8 3 24। अभी इसका क्यूब निकालना है हमें, इसका क्यूब निकालना है, तो क्यूब कैसे निकालोगे, लॉग ऑफ 4.08 इंटू 3, तो 4.08 मतलब 0 पॉइंट। अभी 40 का अंडर 8 लॉग बोलो, 40 का अंडर द कॉलम 8 लॉग बोलो। अच्छा दूसरा विघ्नेश तुम चेक करो, क्रॉस चेक करो, बिकॉज यहाँ पे लॉग बहुत बड़ा आगे कैलकुलेशन है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो विघ्नेश, हाँ 6107, दोनों का एक बार मतलब अगर कोई भी बोले दूसरा क्रॉस चेक करेगा। 6107, ओके दीपेश ने, थैंक यू दीपेश एंड विघ्नेश। तो यहाँ पे 4.08 का लॉग कितना आ गया, 4.08 का लॉग आया 0.6107, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, तो देखो 7 3 I'll just multiply here, 0.6107 multiply by 3, 7 3 21, 3 6 3 18, 7 3 21, 3 1 3, 6 3 18, तो यहाँ पे कितना आएगा 1.8321, और 1.8321 का हमें क्या देखना पड़ेगा, एंटी लॉग। तो अभी 8321 का एंटी लॉग देखो, 8321 का एंटी लॉग देखो। दीपेश एक बार चेक करो, विघ्नेश ने तो बोला है, तुम एक बार चेक करो। ओके ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 6.794 इंटू 10⁻1,
ओके, ये हमारा एंटीलॉग आ गया। इसका एंटीलॉग कितना है? 6.794 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ पे हमें कितना मिला वॉल्यूम? 6.794 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻24। तो यहाँ पे कितना आएगा? 6.794 इंटू 10⁻⁻23 वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किसमें आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा ए क्यूब का आंसर बना। ए क्यूब कितना आ गया? 6.794 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा फॉर्मूला कौन सा है? डेंसिटी इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर। एन 4 था। 4 क्यों? बिकॉज हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा था? एफसीसी स्ट्रक्चर था। एम मोलार मास कितना दिया हुआ है? 197। ए क्यूब कितना दिया हुआ है? अभी हमने कैलकुलेट किया ए क्यूब। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा ए है और यहाँ पे हमारा ए क्यूब है। ए क्यूब कितना आ रहा है? 6.794। 6.794 डायरेक्टली ए क्यूब इंटू 10⁻²। और नहीं अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। एन इज 4, एम इज 197। ए क्यूब, व्हाट इज ए? ए हमारा कितना था? 4.08 इंटू 10⁻⁻8। ये हमारा ए था। और अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 था। 4 इंटू 197। और इसका क्यूब ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। इसका क्यूब ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ। कितना क्यूब आएगा? 6.794। 6.794 इंटू 10⁻²। पूरे नंबर का क्यूब कैलकुलेट किया है। तो उसका पूरे नंबर का क्यूब कितना है? देखो देखो, 4.08 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब कितना आ रहा है? 6.794 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, ये 97 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेता हूँ मैं। 197 मल्टीप्लाई बाय 4। 7 4 जा 28, 9 4 जा 36 प्लस 2, 36 प्लस 2 38, 4 5 6 7। एक बार वापस चेक करो। 7 4 जा 28, 8, 36 प्लस 2 38, 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 788 by 6.794 into 6.022। ये 10⁻⁻23 और ये 10⁻+23 कैंसिल हो जाएगा। -23 एंड +23 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इतना बचा। अभी हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग। ये पार्ट सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग। तो पहले देखो, डिनोमिनेटर में 2 नंबर है। डिनोमिनेटर में 2 नंबर है, तो ये दोनों को पहले सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो लॉग ऑफ 6.794 0. log of 6.022 will be 0. 6794 का लॉग बोलो। 6794 का लॉग 8322 और 60 का 22 में लॉग बोलो।
दिपेश चेक करो एक बार, विघ्नेश ने तो बोल दिया है, चेक करो। ओके ठीक है, दोनों द नंबर एक दूसरे को मल्टीप्लाई है, दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे, ऐड करना। तो कितना आएगा, 7 + 2 9, 11 3 11 16 1 पॉइंट। अब चेक करो, 7 + 2 9, 9 10 11 1, 7 + 3 10 + 1 11, 8 is 16 and 1 1.6119। ये हमारा इसका लॉग है, न्यूमरेटर से ये लॉग माइनस करना पड़ेगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, लॉग ऑफ 788 will be 2.78 अंडर 8 लॉग बोलो कितना है, 78 अंडर 8। एट 965। दीपेश चेक कर एक बार। हो सर बरोबर है। ओके थैंक यू। तो ये हमारा न्यूमरेटर हुआ, न्यूमरेटर करोगे तो माइनस डिनोमिनेटर कितना आएगा, 1.6119 माइनस 6.1, यहाँ पे 1.6199 था। सब्ट्रैक्शन करोगे तो 15 - 9, ये हमारा सब्ट्रैक्शन। एक बार वापस चेक करो, 15 - 9 55 6 7 8 9 6, 5 - 1 4, 9 - 1 8, 8 - 6 2 8। कौन से नंबर का एंटीलॉग देखना है, 28 अंडर 4 6। तो कितना आएगा यहाँ पे, 1.926 इंटू 10⁻²1। यह हमारा आंसर आ गया, 1.926 इंटू 10⁻²1। तो यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, 1.926 इंटू 10⁻²1। ये डेंसिटी है, डेंसिटी का यूनिट क्या रहेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो, या 19.26 करोगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज डेंसिटी। 19.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ। Now I'm just going to page number 27, exercise problem number 4, page number 27, exercise problem number 4। अभी प्रॉब्लम देखो आप, यहाँ पे मैं प्रॉब्लम शेयर करता हूँ।
डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज, डेंसिटी दिया हुआ है 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दिया हुआ है। द यूनिट सेल ऑफ इरिडियम इज एफसीसी, यूनिट सेल कैसा है हमारा, एफसीसी है। यूनिट सेल हमारा एफसीसी है, मतलब एफसीसी मतलब नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल आर 4। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम and molar mass of the iridium is given 192.7 gram per mole. Molar mass is given. तो यहाँ पे हमें उन्होंने क्या बोला, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला, करेक्ट। तो सबसे पहले आई जस्ट राइट डाउन द डेटा, आई जस्ट राइट डाउन यूनिट सेल has unit cell has which structure, unit cell has the FCC structure, FCC मतलब n equal to 4, unit cell has the FCC structure n equal to 4, density is given 22.4 gram per centimeter cube, कैलकुलेट द रेडियस, रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेडियस भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, पहले सेंटीमीटर में मिलेगा। एंड मोलर मास ऑफ द इरिडियम इज गिवन 192.2 ग्राम पर मोल। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे एज लेंथ नहीं दिया हुआ है, और एवोगाड्रो नंबर कितना आएगा, एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23, ये एवोगाड्रो नंबर है। तो अभी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू m a क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। डेंसिटी दिया हुआ है, कितना डेंसिटी दिया हुआ है, 22.4 दिया हुआ है। एफसीसी यूनिट सेल नंबर n इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। मोलार मास दिया हुआ है, कितना मोलार मास दिया है, 192.2 दिया हुआ है। हमें ए क्यूब मतलब एज लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो ए क्यूब ऐसे रहेगा, और एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻20। तो हमें पहले यहाँ पे ए क्यूब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए क्यूब के बाद क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और ए मिलने के बाद आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आर, आर मतलब रेडियस ऑफ द एटम। ओके, तो मैं यहाँ पे ए क्यूब को इधर लेके जाता हूँ, यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, ए क्यूब यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या आएगा, ए क्यूब इक्वल टू 4 इंटू 192.2 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 6.022 देखो, ए क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू 192.2, और ए क्यूब यहाँ पे चला जाएगा, ए क्यूब यहाँ पे चला जाएगा, और ये नंबर यहाँ पे आएगा। तो अभी इन्हें हमें सॉल्व करना है। न्यूमरेटर में सिंपल नंबर है तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो न्यूमरेटर का सिंपल नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, ये प्रॉब्लम में यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत है। मल्टीप्लाई 192.2 इंटू 4, तो कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 9 4 ज़ा 36, 4 5 6 7। एक बार वापस देखो, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 9 4 ज़ा 36, 3 4 5 6 7, डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, तो यहाँ पे कितना आएगा, 768.8 डिवाइडेड बाय, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 6.022 6.022 इंटू 22.4, तो कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 0 24,
2 2 the 4, 2 2 the 4, 0, 6 2 the 12, 2 2 the 4, 2 2 the 4, 0, 6 2 the 12, ऐड करोगे तो कितना आएगा 8, decimal after how many digit? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आएगा 134 पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे 4 2 the 8 करेक्ट है, मतलब 8 8 plus 4 12, 4 4 plus 8 plus 1 9, 4 4 8, 2 2 4, 2 1 plus 3 and 1. Decimal point after 4 digit. 8928, 134.134.8928. अभी यहाँ पे दोनों नंबर को डिवाइड कर दो, दोनों नंबर को डिवाइड करना। डिवाइड कैसे करोगे? लॉग से करोगे, या अगर आप मैन्युअली करना चाहते हो तो मैन्युअली कर दो। एक मिनट, मैं लॉग से कर लेता हूँ। लॉग ऑफ 768.8, अच्छा मुझे लॉग बोलो 76 का 88 में लॉग बोलो, 76 का 88 में लॉग बोलो। एट 859, करेक्ट। और 134 का 89, अभी यहाँ पे कौन सा नंबर है? विग्नेश करेक्ट, अच्छा दीपेश करेक्ट है लॉग। पहला लॉग एक बार चेक करो, 7688 दीपेश। हो सर। ओके, दूसरा लॉग देखो 13 का 48 में लॉग देखो, 13 का 48 में। दीपेश चेक कर। थर्टीन 1297 आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, 1297। विनेश एक बार चेक करो बराबर, दीपेश को 1297 आ रहा है। यस सर, राइट है। 1297, हेलो 1297 राइट है कि 1300 राइट है? तो 129 सर। 1297, 1297, 7, 9 minus 7, 2, सब्ट्रैक्शन देखो, 9 minus 7 is 2,
5 minus 9, 15 minus 9 करो, 15 minus 9 कितना आएगा? 15, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7 minus 2, 5, 8 minus 1, 7 और 2 minus 2, 0. ये हमारा कितना आएगा? 75 अंडर 6 का एंटीलॉग देखो। तो 5705 5705 पे चेक कर एक बार। हाँ 5705 इंग्लिश ने बोला, पे एक बार चेक करो। हो सर, बरोबर। तो 5.705, तो हमारे यहाँ पे आंसर ए क्यूब आता है। ए क्यूब इज 5.705। ए क्यूब मतलब वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर क्यूब आता है ए क्यूब। देखो यहाँ पे फॉर्मूला में ए क्यूब था, तो ए क्यूब कितना मिला हमें? 5.705 सेंटीमीटर क्यूब। 5.705 सेंटीमीटर क्यूब इज द ए क्यूब। अभी ए क्यूब इक्वल टू कितना आ गया? 5.705। तो हमें ए चाहिए, ए चाहिए तो क्या होगा? क्यूब रूट 5.705 ऐसा आएगा। इसका मतलब इसका लॉग निकाल के अगर हमें एक क्यूब रूट मतलब बराबर है ना, मैंने 1/3 लिखा, बराबर है कि खाली 3 लिखना चाहिए? खाली 3 लिखना चाहिए। ओके ठीक है। दीपेश तुम बोलो कि यहाँ पे मुझे 1/3 लिखना चाहिए कि खाली 3 लिखना चाहिए? सर फक्त 3। मैंने यहाँ पे टेकिंग ऐसा लिखा है, यहाँ पे स्टेप क्या किया मैंने? टेकिंग क्यूब रूट ए इक्वल टू रूट ऑफ 3 5.705। अभी देखो यहाँ पे हमें इसका क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट कैसे निकालोगे? लॉग ऑफ 5.705 इसका लॉग, और क्यूब रूट निकालना तो डिवाइड बाय 3। इसका लॉग निकालो और उसको डिवाइड बाय 3 करो। लॉग कितना आएगा? पहले 0.5705 का लॉग बोलो। 5705 का लॉग बोलो। 3563 सॉरी सर 7563 7563 डिवाइडेड बाय 3 करो। डिवाइड बाय 3 क्यों कर? अभी यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 क्यों करें? क्योंकि यहाँ की क्यूब रूट है। डिवाइडेड बाय 3 करें क्योंकि ये क्यूब रूट है, इसलिए डिवाइड बाय 3 करो। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा? 0.3 to the 6, 3 to the 6, 1 is remaining। देखो इस नंबर का लॉग निकाला, क्यूब रूट है इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। 3 3 to the 6, एक बचा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा। एंटीलॉग देखो, कौन से नंबर का एंटीलॉग देखना है? 2521 का एंटीलॉग देखना है। 2521 का एंटीलॉग देखना है। सर 1786 1786। तो यहाँ पे 1.786 आ गया। ये हमारा कैलकुलेशन हुआ। तो एज लेंथ इसका क्यूब रूट कितना आ गया? 1.786 सेंटीमीटर। 1.786 सेंटीमीटर आ गया। 1.786 सेंटीमीटर करेक्ट। ये एज लेंथ हुआ। और एज लेंथ लेकिन उन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? हमें रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। उन्होंने बोला रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। रेडियस का फॉर्मूला क्या है देखते हैं हम लोग।
देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था एफसीसी के लिए, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रूट टू इंटू ए अपॉन 4। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस इज इक्वल टू रूट टू ए अपॉन 4 एंड रूट टू अपॉन 4 मतलब कितना आएगा 0.3535। तो यहाँ पे आएगा 0.3535 इंटू ए, मतलब उन्होंने ऑलरेडी डिवाइड करके दिया है। रूट टू अपॉन 4 का आंसर कितना आएगा 0.3535 इंटू ए। तो यहाँ पे 0.3535 इंटू ए एंड व्हाट इज द ए वी हैव गॉट 1.786। ओके, तो 0.3535 से 1.786 से मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो, मोबाइल पे करो मल्टीप्लिकेशन। 0.3535 इंटू 1.786। So 0.6313. 0.6313 6313. ओके, इज द रेडियस। और रेडियस किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। कुछ तो रॉन्ग हुआ है। एक बार वापस मल्टीप्लाई करके देखो ना। 0.3535 इंटू 1.786। Sir, same answer आ रहा है. अच्छा ठीक है, 6313 आ रहा है सेंटीमीटर में, लेकिन उनका आंसर है 136 पिकोमीटर है। लेकिन हम लोग को सेंटीमीटर में मिला, बाद में पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा है। एक मिनट, एक काम करो, मोबाइल पे जो जो नंबर में बोल रहा हूँ मोबाइल पे मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 192.2 करो। 4 इंटू 192.2 करो। Sir, 768.8. मल्टीप्लाई कर 22.4 इंटू 6.022। 134.89. अच्छा एक मिनिट, हाँ बरोबर आहे, ते मिस्टेक समजलं। हे आपण पॉवर नाही घेतली आहे ना, ही पॉवर राहिली इथे। इंटू 10⁻⁻23। ओके, आता एक काम कर, आता हा नंबर फक्त डिवाइड कर 768.8 134.89 ने डिवाइड कर। So 5.69. 6970 करेक्ट। और इंटू यहाँ पे आएगा इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। 5.705 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ये यहाँ पे +23 था, ऊपर जाने के बाद क्या बना, -23 बना। ओके, ये हुआ एक पार्ट, यहाँ पे मिस्टेक मिला। उसके बाद तो 5.705 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो ये पार्ट में करेक्ट करवाता हूँ। हमें ए क्यूब कितना मिला था, 5.705 इंटू 10⁻⁻23। ए क्यूब मिला था 5.705 इंटू 10⁻⁻23। हमें इसका क्यूब निकालना है। क्यूब मतलब क्या आएगा, क्यूब रूट 5.705
इंटू 10⁻⁻23 ये। लेकिन क्यूब रूट लेते समय तो इसका क्यूब रूट निकालोगे, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट लेते समय पावर कैसा होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 23 है, 23 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे क्या करोगे, ए क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट और यहाँ पे लिखोगे 57.05 इंटू 10⁻⁻24। देखो मैंने क्या किया, एक डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया, डेसिमल पॉइंट 5.7 था उसे 57 पॉइंट कर दिया। यहाँ पे -23 की जगह क्या हो गया, -24 हो गया। अभी हमें इसका लॉग देखना है, तो अगर मैं इसका लॉग देखूंगा अभी, तो यहाँ पे क्या आएगा, a इक्वल टू क्यूब रूट 57.05 इंटू, और इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 10⁻24/3, 24/3 विल बी -8, कितना आएगा, -8 आएगा। तो 50, अभी हमें लॉग, इसका लॉग देखना है, तो लॉग ऑफ 57.05 का लॉग बोलो, 57.05 का लॉग बोलो, फिफ्टी 5705 का लॉग 5763। कितना, 7563 आएगा ना, हाँ 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 सर, सॉरी सर। 7563 और एक क्यूब रूट है, तो इसे डिवाइड बाय 3 करो, 0 पॉइंट, एक बार वापस देखो, 57.05 का लॉग कितना आ रहा था, 1.7563, क्यूब रूट ऐसे डिवाइड बाय 3 करो, 3 0 पॉइंट, सर वही आंसर है। करेक्ट। अभी इसका एंटी लॉग देखो, 5854 का एंटी लॉग देखो, 5854 का एंटी लॉग, सो 3850। 3.850 के 3.850। यहाँ पे हमारा एज लेंथ कितना आ गया, एज लेंथ इज इक्वल टू 3.850 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये हमारा एज लेंथ आ गया। ये उसका लॉग कैलकुलेशन, और एज लेंथ आने के बाद हमें रेडियस दिखना है। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 2/4 इंटू ए, ओके। तो √2/4 कितना आ रहा है, 0.3535 इंटू ए, 0.3535 इंटू ए का वैल्यू कितना आता है, 3.85 इंटू 10⁻⁻8। तो आप एक काम करो, मोबाइल पे नंबर मल्टीप्लाई करो, 0.3535 इंटू 3.85, तो 1.360। कितना आ रहा है, 1.360 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में आ गया। ये हमारा आंसर, रेडियस हुआ सेंटीमीटर में। उन्होंने बोला नहीं है कि पिकोमीटर में कैलकुलेट करो, अगर ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन ये हमारा आंसर आ गया, कौन से यूनिट में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। अगर पिकोमीटर देखो, हमारा रिलेव यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, कि अगर मुझे पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर।
अगर मुझे पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁻⁻10 से। तो अगर मुझे सेंटीमीटर को अगर पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻+10 पिकोमीटर। देखो, पिकोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻10। तो अगर मुझे सेंटीमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है 10⁻+10, तो यहाँ पे क्या आएगा, R is equal to 1.360 into 10⁻⁸ into 10⁻10। तो 1.360 into 10⁻10, तो यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी -8 + 2, तो कितना बचेगा 2। 10⁻2 और 10⁻2 में 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 136 पिकोमीटर। तो ये हुआ हमारा रेडियस। ये हमारा रेडियस हुआ। ओके, ओके। तो प्रॉब्लम देखो, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम में हमें क्या दिया था, डेंसिटी एफसीसी बोला था, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आर 4, डेंसिटी दिया हुआ था, रेडियस बोला था, और मोलार मास कैलकुलेट किया था। एवोगाड्रोस नंबर हमें मालूम होना चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। तो पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, ए क्यूब मतलब वॉल्यूम, ए क्यूब मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। और ए क्यूब मिलने के बाद हमें क्या कैलकुलेट कर दिया, ए क्यूब से क्यूब रूट लेके हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया ए मिला, ए मतलब एज लेंथ मिला, लेकिन उनको रेडियस चाहिए था। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा, 0.3535 इंटू ए, 0.3535 इंटू ए। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। एक एक्सरसाइज का ही मैं एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर पहले 9 कर लेता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम 9, पेज नंबर 27, एक्सरसाइज नंबर 9, करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, देखो प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। An element with a molar mass 27 gram per mole, an element with molar mass 27 gram per mole forms the cubic unit cell with edge length of, molar mass दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। ओके, और उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब हमारा यूनिट सेल कौन से टाइप का रहेगा, हमारा यूनिट सेल कौन से टाइप का रहेगा, मतलब सिंपल क्यूबिक रहेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक रहेगा, कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक रहेगा। यह हमें किससे पता चलेगा, एन से। n इक्वल टू 1 मतलब सिंपल क्यूबिक, n इज इक्वल टू 2 मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एंड n इज इक्वल टू 4 मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो हमें यहाँ पे नेचर ऑफ द क्यूबिक सेल देखना है। सबसे पहले हम लोग ने डेटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। डेटा क्या है, देखो, an element with molar mass is given, तो 27 gram per mole form cubic unit cell with edge length 405 picometer, density is 2.7 gram per centimeter cube। हमें क्या भी देखना है, नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल हमारा कौन से टाइप का रहेगा, हमारा यूनिट सेल कौन से टाइप का रहेगा, नेचर ऑफ मतलब हमें देखना है, एन 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 कैलकुलेट करना है, एन। और एवोगाड्रोस नंबर कितना रहेगा, 6.022 into 10⁻20।
Na कितना रहेगा 6 पॉइंट। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला में लिख देता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर। डेंसिटी दिया हुआ है 2.7, देखो ग्राम में है, सेंटीमीटर क्यूब। n कैलकुलेट करना है, मोलार मास 27 दिया हुआ है। एक हाँ, लेकिन पहले यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ए क्यूब। तो आपको पहले ए क्यूब कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ए क्यूब लिखना है। तो ए क्यूब कैलकुलेट करके रखो। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे ए, ये हमारा फॉर्मूला है, लेकिन मैं ए क्यूब कैलकुलेट करके रखता हूँ। तो ए इक्वल टू 405 पिकोमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 405 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 4.05 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये हमारा एज लेंथ सेंटीमीटर। ये हमारा एज लेंथ आ गया सेंटीमीटर में, करेक्ट। एज लेंथ इन सेंटीमीटर। ओके, एज लेंथ आ गया। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए क्यूब। ए क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, 4.05 इंटू 10⁻⁸ होल क्यूब। तो 4.05 क्यूब इंटू 10⁻⁸। अच्छा, मोबाइल पे कैलकुलेट करो ना, 4.05 का क्यूब मतलब 4.05 3 बार मल्टीप्लाई करो। Sir, 66.43. 66.43. देखो मैंने 66.43 आया था, उसका डेसिमल पॉइंट एक लेफ्ट में लिया, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो -24 बिकम -23। हमारा एक। कोई और एक जन चेक करो, एक ने किया है, कोई और एक 4.05 3 बार मल्टीप्लाई करो। 4.05 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। तो बस आगे, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। So same आ रहा है। ओके ठीक है, तो ये हमारा ए क्यूब मिला। तो अभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू m अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर। डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू m अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर। डेंसिटी 2.7 था, n कैलकुलेट करना है, मोलर मास 27 है, और a एक्चुअली का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4.05 इंटू 10⁻⁸। तो यहाँ पे लिखता हूँ 4.05 इंटू 10⁻⁸ क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻20। फिर 2.7 इक्वल टू n इंटू 27 डिवाइडेड बाय, और ये नंबर का क्यूब हम लोगों ने देखा, ये ना 4.05 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब। 4.05 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब कितना आ रहा है, 6.643। 6.643 इंटू 10⁻⁻23, और यहाँ पे ऑलरेडी 6.022 इंटू 10⁻+23। हमेशा 23 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 2.7 इज इक्वल टू n इंटू 27
divided by 6.643 into 6.02. ये -23 और प्लस 23 कैंसिल हो गया, -23 एंड प्लस 23 कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, n इक्वल टू 2.7 इंटू, ये n कैलकुलेट 2.7 इंटू 6.643 इंटू 6.022 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 27। तो देखो यहाँ पे 2.7 है और यहाँ पे 27 है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। एक काम करो, मोबाइल पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, मोबाइल पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 27 करो। सर 4 एग्जैक्ट 4 आ रहा है। सर 4.000414 आ रहा है। तो ये मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 और हमें मालूम है अगर n 4 आएगा, अगर 4 आएगा, सो सिंस n is equal to 4, unit cell has FCC structure. नंबर अगर n 4 आ जाएगा, n 4 आएगा मतलब यूनिट सेल will have its structure FCC structure. Unit cell has FCC structure. Okay. Okay. Unit cell has a FCC structure. ये हुआ। ओके, तो ये प्रॉब्लम हुआ। अभी एक प्रॉब्लम है ये टाइप का 6। आज विजय सर का लेक्चर नहीं है, थोड़े प्रॉब्लम में खत्म कर लेता हूँ। एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम नंबर 5 है। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 5 है। क्या प्रॉब्लम क्या है, देखो। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन द क्यूबिक क्लोज पैक। देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, एफसीसी ही कोई क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक बोलते हैं। एफसीसी को ही क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक। क्यूबिक क्लोज पैक मतलब उन्होंने क्या बोला है, एफसीसी बोला है। एफसीसी बोला मतलब नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। उन्होंने यहाँ पे वही दिया है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन द क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर विथ यूनिट सेल एज लेंथ दिया हुआ है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम एंड हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब of aluminium. Correct. So I'll just write down the data first. Aluminium crystallizes in the cubic. I'll write here aluminium crystallizes in cubic close pack structure. Aluminium crystallizes in cubic close pack structure मतलब n equal to 4 with unit cell age length. Age length कितना दिया हुआ है, 353.6 picometer. What is radius of aluminium atom? Radius किस में आएगा, okay. And how many unit cell are there? How many unit cell are there in 1 centimeter cube of aluminium?
how many unit cell are there in 1 centimeter cube of aluminum? उन्होंने क्या दिया हुआ, एज लेंथ दिया हुआ, एज लेंथ कितना दिया हुआ है 353.6 पिकोमीटर, ये एज लेंथ दिया हुआ है। तो एज लेंथ अगर पिकोमीटर में, तो हम एज लेंथ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस। और फॉर एफसीसी यूनिट सेल, फॉर एफसीसी यूनिट सेल रेडियस कितना आएगा 0.3535 इंटू ए, 0.35 इंटू ए कितना आएगा 353.6, 353.6। तो और ये पिकोमीटर में, तो रेडियस भी किसमें मिलेगा हमें, पिकोमीटर में मिलेगा। कोई तो मोबाइल पे मल्टीप्लाई करो 0.3535 इंटू 353.6, सर 124.99। 124.99, तो ये आएगा आंसर 125 पिकोमीटर। तो ये हमारा हुआ रेडियस, रेडियस आ गया। अभी ये रेडियस फर्स्ट पार्ट हमारा ये रेडियस हो गया। अभी उन्होंने क्या बोला है, हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर, हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितने यूनिट सेल रहेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितने यूनिट सेल रहेंगे। तो कैसा आएगा, देखो सबसे पहले हम लोग ने, हमारे पास ए कितना दिया हुआ है 353.6 पिकोमीटर, 353.6 into 10 raised to minus 10 centimeters, that is 3.536 into 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर। यह हमारा एज लेंथ है। एज लेंथ इज इक्वल टू 3.5 एज लेंथ इन सेंटीमीटर हुआ। लेकिन अभी हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, देखो एक मिनट, अभी हमें निकालना है ए क्यूब। तो ए क्यूब क्या आएगा, 3 ए क्यूब, व्हाट इज ए, 3.536 into 10 raised to minus 8 cube, 3.536 cube, 8 3 minus 24। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे मुझे इसका क्यूब निकालना है, तो मोबाइल पे 3 बार मल्टीप्लाई करो 3.536, 3 into 3.536 into 3.536, सर 12.50। 12.50 into 10 raised to minus 24, तो यहाँ पे आएगा 1.25
इंटू 10⁻⁻23। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ए क्यूब मिला। हमारे पास एज लेंथ था, एज लेंथ से क्या कैलकुलेट कर दिया, ए क्यूब कैलकुलेट कर दिया। एक बार वापस करो कैलकुलेशन, एक बार वापस क्रॉस चेक करो, 3.536 का क्यूब निकालो, मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स करो। Sir, 44.211. Sorry, sir. 44. 211. एक बार वापस चेक करो, थर्ड टाइम चेक करो, एक बार थर्ड टाइम करो, मतलब पता चलो 3.536 इंटू 3.536 इंटू 3.536। Sir, correct. तो कौन सा करेक्ट है? So 44.21. श्योर ना? Yes, sir. 4.421 इंटू 10⁻⁻23 ए क्यूब आ गया। और फिर उन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल रहे हैं। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब volume is equal to number of unit cell in V centimeter cube volume. V centimeter cube is what? V upon A cube. हमारा फॉर्मूला है हमारे पास, number of unit cell in V centimeter cube of the volume, that is what is V upon A cube. हमारे पास V मतलब कितना, V मतलब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है वॉल्यूम। तो यहाँ पे V इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है 1 ए क्यूब। और ए क्यूब देखो यहाँ पे ए क्यूब डायरेक्टली ए क्यूब मत देखो, पहले ए का वैल्यू कितना था हमारा, हमारे पास ए का वैल्यू कितना था 3.536 इंटू 10⁻⁸ था। तो यहाँ पे पहले ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3.536 इंटू 10⁻⁸ क्यूब, और फिर उसके बाद 1 अपॉन क्यूब, इसका क्यूब कितना आ रहा है 4.421, देखो 4.421 इंटू 10⁻⁻23 करोगे तो अभी यहाँ पे 1 अपॉन 4.421 इंटू 10⁻+23। ओके, तो अभी काम करो, मोबाइल पे डिवाइड करो, 1 अपॉन 4.421, So 0.2261. 0.2261 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट, एक बार वापस चेक कर, हाँ 2.261 इंटू 10⁻22 यूनिट से। मतलब अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रहेगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल रहेंगे, अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन वॉल्यूम है तो इसमें कितने यूनिट सेल रहेंगे
2.261 into 10 raised to power 22. 2.261 into 10 raised to 22 यूनिट सेल रहेंगे. ओके अभी और एक प्रॉब्लम है बाकी, बट दैट अगर तुम लोग करोगे तो देखो होमवर्क के लिए मैं बोल देता हूँ, आपके नोट्स में से आप कर सकते हो. अगर नहीं आएगा तो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो. मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ एक प्रॉब्लम. होमवर्क एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 10. और प्रॉब्लम नंबर 10 में करेक्शन है. यहाँ पे करेक्शंस है. करेक्शंस क्या है कि आपके अपने नोट्स में देखो, इसका करेक्शन है 200 ग्राम दिया हुआ है. 200 ग्राम नहीं है, 200 सेंटीमीटर क्यूब है. 200 ग्राम नहीं, 200 क्या लेना है, सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम लेना है, मास नहीं लेना है. क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है. ओके ये प्रॉब्लम एक करो ट्राई. और एक मतलब यहाँ पे सिंपल एमसीक्यूज का प्रॉब्लम देखो. कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन विच सेल, एफसीसी यूनिट सेल. कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल विद एज लेंथ कितना दिया हुआ है, 495. व्हाट इज रेडियस ऑफ कॉपर एटम. तो ये है क्वेश्चन नंबर पेज 27. क्वेश्चन नंबर 3 का 9. उन्होंने क्या दिया है, एफसीसी यूनिट सेल दिया हुआ है. एज लेंथ कितना दिया हुआ है, 495 पिकोमीटर दिया हुआ है. एज लेंथ कितना दिया हुआ है, 495 पिकोमीटर दिया. रेडियस ऑफ कॉपर एटम पूछा है. यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एफसीसी के लिए फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने देखा था. एफसीसी के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रेडियस निकालने का रहेगा तो रेडियस इज इक्वल टू 0.3535 ए. रेडियस इज इक्वल टू 0.3535 ए. ए कितना दिया हुआ है, 495. तो 0.3535 ए कितना दिया हुआ है, 495 है. तो मल्टीप्लाई करो. सिंपल प्रॉब्लम है. रेडियस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. एफसी ए किसके लिए फॉर्मूला, एफसीसी के लिए 0.3535 ए 174.98 और हमारा एज लेंथ पिकोमीटर में, तो ये भी किस में रहेगा, पिकोमीटर में रहेगा. ये पिकोमीटर में है, इसलिए भी किस में आएगा, पिकोमीटर में है. करेक्ट. ये एक प्रॉब्लम हुआ. और दूसरा एक प्रॉब्लम, solve problem 1.6 पेज नंबर 16. प्रॉब्लम देखो क्या दिया हुआ है. कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर. Compound form hexagonal close pack structure. What is the number of octahedral void? What is the number of tetrahedral void in 0.4 mole of it. मतलब हमारे पास 0.4 मोल कंपाउंड है. तो 0.4 मोल में कितने ऑक्टाहेड्रल और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे वो बोलना है. 0.4 मोल में कितने ऑक्टाहेड्रल और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे वो बोलना है. तो पहले 0.4 मोल मतलब कितने एटम्स, तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग. नंबर ऑफ atoms in 0.4 mole. Number of atoms in 0.4 mole. तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.4 into Avogadro's number.
0.4 into Avogadro's number, 0.4 into Avogadro's number कितना आएगा 6.022 into 10 raised to 23. ओके तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे है टेक्स्ट बुक का सॉल्व प्रॉब्लम एंड राइटिंग 2.4098 into 10 raised to 23 आइटम्स. इतने आइटम्स हमारे पास है मतलब 0.4 मोल. 0.4 मोल मतलब कितने आइटम्स आ गए 2.4098 into 10 raised to 23 आइटम्स हमारे पास आ गए. करेक्ट. तो इसका मतलब अभी हमें मालूम है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा कितने रहते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स. जितने हमारे पास एटम्स है उतने हमारे पास क्या रहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे. तो हमारे पास एटम्स कितने हैं 2.4098 into 10 raised to 23 एटम्स. तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ गए. तो जितने हमारे पास एटम्स है उतने हमारे पास क्या रहेंगे जितने हमारे पास एटम्स है उतने हमारे पास क्या रहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे. और बी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसा फॉर्मूला क्या है 2 into नंबर ऑफ एटम्स. डबल होते हैं 2 into नंबर ऑफ एटम्स. octahedral void are equal to number of atoms and tetrahedral void are equal to 2 into number of atoms. So 2 into number of atoms कितने हैं हमारे पास 2.4098 into 10 raised to 23 और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 4.818 into 23. तो ये हमारे पास क्या हुआ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए. तो हमारे पास मतलब अगर इतने आइटम्स है तो इतने आइटम्स के लिए टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे उतने ही रहेंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या रहेंगे डबल रहेंगे. अगर टोटल वॉइड्स अगर हमें ऐड करें दोनों को ऐड कर दो टोटल वॉइड्स total number of voids equal to number of octahedral void plus number of tetrahedral void. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे 2.4098 into 10 raised to 23 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे 4.818 into 10 raised to 23. हमने कैलकुलेट कर दिए. दोनों को ऐड करो तो कितने मिलेंगे 7.227 into 10 raised to 23 atoms. voids ना टोटल नंबर ऑफ voids है. कितने voids है हमारे पास. तो ये सिंपल फॉर्म में क्या देखना है कि हमारे पास अमाउंट कितना दिया हुआ था 0.4 मोल दिया है. 0.4 1 मोल में कितने आइटम्स होते हैं 1 मोल में कितने आइटम्स होते हैं 6.022. तो 0.4 मोल में कितने रहेंगे तो 0.4 into Avogadro नंबर के इतने आइटम्स आ गए. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स. तो इतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए. number of tetrahedral voids are double the number of atoms. Number of tetrahedral voids are double the number of atoms. तो इतने आ गए. टोटल नंबर ऑफ voids को दोनों आंसर से ऐड कर. टोटल नंबर ऑफ voids को दोनों यहाँ से ऐड कर. ठीक है. ओके तो यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए हैं. सॉल्व प्रॉब्लम जो वगैरह बाकी है वो आप कर लो. सॉल्व प्रॉब्लम एक नहीं किया हुआ मैंने. एक सॉल्व प्रॉब्लम भी बाकी है. तो अगर होमवर्क के लिए अगर आपको करना है तो एक प्रॉब्लम एक्सरसाइज का नंबर 10 और सॉल्व प्रॉब्लम
1.3 दो प्रॉब्लम होमवर्क के लिए कर देना। एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 10 जो आपके नोट्स में सॉल्व किया रहेगा, और एक सॉल्व प्रॉब्लम 1.3 जो रहेगा। सॉल्व करके देखो, अगर नहीं आ रहा है कुछ तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछना, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। हेलो सर।